वेलकम टू द चैनल। आई थिंक बहुत लोग परेशान हैं और वो पूछना चाह रहे थे कि व्हाट्स द अपडेट ऑन द अर्नड सिटीजनशिप स्कीम। मैं उस पर एक अलग से आपको कमेंट्री बाद में दूंगा, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो दिस इज़ पब्लिक इंफॉर्मेशन। अगर आप पार्लियामेंट्री नोट्स के अंदर जाएं तो ये जो सेशन हुआ था उसकी रिपोर्ट पब्लिश हुई है 23 जून में। एंड ऑफ कोर्स ये आपकी कमेटी रिपोर्ट है जो गवर्नमेंट के प्रपोजल्स थे उसके ऊपर इन्होंने डिस्कशंस किए हैं। तो मैं उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट करना चाहता हूँ आपके लिए जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में डिस्कस हुए। तो अगर आप इस रिपोर्ट पे चैप्टर 3 के अंदर चले जाएं तो दैट इज़ वेयर इन्होंने डिस्कस किया है लॉर्ड हाउस ऑफ लॉर्ड के अंदर कि जो गवर्नमेंट के प्रपोजल हैं। एंड ऑफ कोर्स मैं एक अलग वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, जिसमें मैंने गवर्नमेंट की अर्नड सिटीजन जो अर्न सिटीजनशिप स्कीम है उसका आपको टेबल वगैरह और ग्राफ वगैरह सारा दिखाया था। लेकिन इंटरेस्टिंगली जो हाउस ऑफ लॉर्ड में इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन आई है वो ये आई है कि लेट्स पुट इट दिस वे कि दे आर अनहैप्पी विद दिस थिंग। उनका व्यू ये है कि अगर आप किसी को ऑलमोस्ट 10 years या 20 years की तरफ लेके जाते हैं, दैट विल हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द एबिलिटी टू मेक long term employment and family and housing decisions. So I think they are criticizing the government कि अगर वो पीरियड को अर्नड सिटीजनशिप स्कीम के अंदर जिसमें अगर आप याद है मेरी पुरानी वीडियोस मैंने कहा था कि वो बेसलाइन 10 years करने लगे हैं। इट सीम्स एज इफ एटलीस्ट कमेटी ने बोला है कि दैट इज़ नॉट अ गुड आइडिया इन सिंपलर वर्ड्स। उन्होंने ये भी बोला है कि जो गवर्नमेंट का प्रपोजल है कि जी 20 years सेटलमेंट करेंगे रेफ्यूजीज़ के लिए with reviews of the refugee status every 2.5 years, वो भी कॉम्प्रोमाइज करता है उनकी फ्यूचर डिसीजन मेकिंग को। एंड देन ऑफ कोर्स अदर एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइफ जिसमें उनकी वर्क आ जाता है, फैमिली आता है। बिकॉज जारी बात है अगर आपको यही नहीं पता कि यू विल बी परमानेंटली लिविंग इन दिस कंट्री तो जारी बात है बहुत इम्पैक्ट पड़ता है आपकी डिसीजन मेकिंग के ऊपर। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस क्रिटिसिज्म के बाद गवर्नमेंट क्या व्यू लेती है। एंड मैं इस पर एक अलग से आई थिंक एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इट सीम्स एज इफ के अभी मिस महमूद जो हमारी होम सेक्रेटरी हैं शी इज़ गोइंग अहेड विद दिस प्लान्स। लेकिन मुझे लगता है कि जब हमारे नए पीएम आएंगे तो सीम्स एज इफ, क्योंकि ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है कि दे वुड बी अ चेंज इन द लेबर पार्टी। जब नए पीएम आएंगे तो लेट्स सी कि जो नया पीएम जो सीम्स लाइक इट विल बी एंडी बर्नम कि इफ़ ही बिकम्स द पीएम वो क्या व्यू लेते हैं इस स्कीम के ऊपर। बिकॉज इफ़ यू थिंक अबाउट इट, ये जो आइडिया था ये इनिशियली मिस महमूद का था जो हमारी होम सेक्रेटरी, अबाउट द अर्न सिटीजनशिप स्कीम, और उस वक्त उनको बैकिंग थी उस टाइम की जो भी हमारे पीएम है उनकी। बट ऑफ कोर्स जब नए पीएम आएंगे ही विल ब्रिंग इन हिज ओन कैबिनेट। आई डू नॉट नो कैबिनेट में कितनी चेंजेस होती हैं, बट I think there would be a movement on this because definitely ये जो अभी रिपोर्ट आई है जून में, I think that report will move the needle. I think जैसे जैसे इसके ऊपर हमें फर्दर कोई डेवलपमेंट मिलेगी मैं आपसे शेयर करूँगा। लेकिन अगर आपको याद हो जो इनिशियल टाइमलाइन इन्होंने दी थी कि जो ऑटम में हम ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करने लगे, I just feel कि इस रिपोर्ट के बाद एंड विद एवरीथिंग हैपनिंग इन द पोलिटिकल सर्कल्स जिसमें भी हमारे नए पीएम ने आना है पार्टी को टेक ओवर करके, आई जस्ट डू नॉट सी दिस के कोई इस टाइप की रूल चेंजेस ऑटम में आने लगे। आई कुड बी प्रूवन रॉन्ग, लेकिन दिस इज पॉलिटिक्स एंड यू नेवर से नेवर इन पॉलिटिक्स। लेकिन आई विल बी सरप्राइज्ड कंसिडरिंग कि और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं ऑटम पे ये अर्न सिटीजनशिप स्कीम जो है ये किक इन करना शुरू हो जाए। बट आई कीप यू पोस्टेड। अगर कोई और चीज़ इसके ऊपर डेवलप हुई आई विल शेयर विद यू, एंड ऑफ कोर्स मैं फिर आपके साथ उसके बारे में एक अलग वीडियो कर लूँगा। बट आई थॉट जैसा मैंने आप लोगों को हमेशा प्रॉमिस किया कि इफ समथिंग कम्स अप मैं आपसे शेयर करूँगा, सो आई थॉट आई ब्रिंग दिस टू योर अटेंशन। अपना ख्याल रखिए एंड आई होप टू सी यू इन वन ऑफ माई शोज़।